आज जो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें SpO2 मॉनिटर पे रीड नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो एक बड़ी आईसीयू में और हॉस्पिटल में तनाव की बात होती है कि मरीज का SpO2 आना बंद हो गया। क्या आपके दिमाग में आता है क्यों ऐसा हो रहा होगा? कोई बताएगा? ऑक्सीजन लेवल कम है तो कम बताएगा ना, बताना बंद क्यों कर देगा? अगर मॉनिटर में देखें तो ऊपर पल्स आ रही है 101, पीली वाली लकीर जो SpO2 बताती वो सीधी आ रही है, और उसके नीचे रेस्पिरेटरी रेट 24 का ग्राफ बन रहा है, उसके नीचे बीपी आ रहा है 98/39। इतने खाने तो आ रहे हैं, हमारा SpO2 नहीं नप रहा है। SpO2 नपने के लिए जरूरी था कि उसमें भी पीले रंग का ग्राफ बनता, जैसा सफेद वाला ग्राफ बन रहा है या ECG का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जब मशीन में जाती तो वो आउटपुट देता है ना, तो इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो SpO2 का प्रोब हमारा लगा है मरीज के हाथ में, यहाँ पे ये ठीक लगा है, मैंने देखा हाथ हिला तो कुछ SpO2 में थोड़ी सी रीडिंग आई जो कि गलत है, फिर अभी चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मशीन का जो SpO2 का सेंसर है वो सेंसर वो इंफॉर्मेशन नहीं पा रहा है जो मशीन प्रोसेस करके दिखाए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मरीज को बीपी बहुत लो था। जब बीपी लो था तो हमने बीपी बढ़ाने की दवा लगाई जिसको कहते हैं वैसोप्रेसर। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसर। बहुत सारी दवाएं होती, हमने नॉरएड्रेनालिन लगाई। जब हमने नॉरएड्रेनालिन लगाई तो नॉरएड्रेनालिन वेसल्स को दबा देती है। क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है तभी बीपी बढ़ता है। तो जब इसने वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो जो छोटी पेरिफेरीज होती हैं यहाँ की भी नसों को कस के दबा दिया। तो जब नसों को कस के दबा दिया तो उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं, और उंगलियां जब नीली पड़ने लगती हैं तो इसका मतलब है कि उन छोटी नसों में रक्त का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। जब रक्त का प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो जो पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर होता है जो SpO2 को नापता है, SpO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फ्रैक्शन ना, तो ये नहीं नप पा रहा है। इसलिए नहीं नप रहा क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो ही नहीं है। जब ऑक्सीजन का फ्लो ही नहीं है तो सेंसर अपनी लाइट डाल रहा है पर उस लाइट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो इस केस में आपके पास दो विकल्प होते हैं, एक ABG करके देखें कि ABG में क्या आ रहा है। अगर मान लो ABG में आपका SpO2 जो है और SO2 दो चीजें देखी जा सकती हैं, SpO2 और SO2। अगर दोनों चीजें नॉर्मल आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पेशेंट का SpO2 है तो बढ़िया, पर वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण नप नहीं रहा है। क्योंकि अगर किसी का SpO2 बहुत ही कम होता है तो उसकी ब्रीदिंग खराब होगी, वो पेशेंट सीरियस लगने लगेगा, नीला लगने लगेगा, ऐसा इनमें नहीं हो रहा है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। इस कॉमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? अगर हो सके तो हमें वैजोप्रेसर्स की डोज को थोड़ा कम करना है। हमको और एंगल देखना है कि वैजोप्रेशर को कम करे तो बीपी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कोलॉइड्स दे सकते हैं। कोलॉइड यानी कि थिक सब्सटेंस। थिक सब्सटेंस का मतलब है प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ऐसी चीजें तुम मरीज को चढ़ाते हो तो वो चीजें मोटी होती हैं, थिक होती हैं, विस्कस होती हैं, शहद जैसी होती हैं। तो जब उनको चढ़ाओगे तो वो बहुत देर ब्लड वेसल में रहेंगी। जब वो ब्लड वेसल में बहुत देर रहेंगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो अपनी तरफ और पानी को खींचेंगी। जब और पानी को खींचेंगी तो जो पानी इधर उधर सूजन की तरीके से, पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, फेफड़े में सूजन है, वो पानी ब्लड वेसल में वापस जाएगा, ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट में जाएगा, हार्ट के थ्रू पंप होकर के बाहर आ जाएगा। तो ये लब्बो लबाब है, ऐसे रब कर सकते हो। और तुमने हाथ को रब किया तो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर वार्म हुआ। अभी भी देखिए, जैसे मैं हाथ को छूंगा या टैप करूंगा तो उनमें मॉनिटर देखिए तो इनमें SpO2 आने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई ग्राफ मिला, तो एक कोई चीज रीड होने लगी। जब कोई चीज रीड होने लगी तो इसका मतलब आपकी मशीन ठीक है, आपका ग्राफ ठीक है, आपका SpO2 का सेंसर ठीक है, इंफॉर्मेशन वहां तक ट्रांसमिट हो रही है। क्योंकि ये जो मैंने किया ये इरेटिक इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उसने SpO2 नहीं नापा, क्योंकि उसको पल्स तो मिली पर उसको ब्लड नहीं मिला तो वो नाप नहीं पाया, है ना। तो ये जो 72 या 73 दे रहा है ये एक इरेटिक इंफॉर्मेशन है। तो आप एकदम से परेशान हो जाते, फोन करेंगे डॉक्टर को, सर SpO2 गया, सर SpO2 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, पर सिर्फ ये कहना ही ठीक नहीं है। और कई बार ऐसा होता है तो पल्स ऑक्सीमीटर को ईयर लोब पे भी लगा सकते हैं, जैसे बच्चों के ईयर लोब पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो हो सकता है कि SpO2 रीड होना शुरू हो जाए। ये बात आई, SpO2 अगर नहीं आ रहा तो उसमें क्या कारण है।
क्या आप कर सकते हैं। समझे आप लोग? थैंक यू।